अस्सलाम वालेकुम सभी यार भाई बहनों को, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही होंगे और हम भी अल्लाह के फजल करम से आप लोगों की दुआ से अच्छे हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है, मैंने इस्लाम कबूल किया है और इस्लाम कबूल करने के बाद में बिल्कुल अल्लाह ही जो मेरा सहारा है और 4 बच्चे मेरे सहारा हैं। क्योंकि दुनिया, मेरी फैमिली ने, मेरी बिरादरी ने, मेरे हिंदू धर्म, मेरे समाज के लोगों ने मुझे बिल्कुल बेदखल कर दिया है। बिरादरी से कोई भी मुझसे कोई मतलब वास्ता नहीं रखता है और कहीं ना कहीं मुझे भी अपनी फैमिली बहुत ज़्यादा मैं मिस करती हूँ। अपनी फैमिली को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ, परेशान होती हूँ और तब ज़्यादा मेरा मन उदास होता है, मेरा मन दुखी होता है जब मैं बीमार हो जाती हूँ और मुझे कोई ये भी कहने वाला नहीं होता कि तू सुबह से भूखी लेटी है, क्या तूने खाना खाया, क्या तूने टाइम से दवाई खाई, क्या तूने पानी पिया, तू ऐसे क्यों लेटी है, आ बाहर बैठकर 2-4 बातें मुझसे कर दे, तेरा दिल बहल जाएगा, तेरा थोड़ा माइंड सही हो जाएगा, तू ऐसे क्यों लेटी है। तो ऐसे लेटे रहने से इंसान और ज़्यादा बीमार हो जाता है। कोई भी मुझे ये बात कहने वाला नहीं है, सिर्फ काम चाहिए, जान नहीं, सिर्फ काम। और जान किसको अहमियत रखती है आप जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सब जानते हैं। सबसे बड़ा रिश्ता जो होता है वो एक माँ का होता है। जब माँ नहीं होती है ना, जब एक बेटी की माँ नहीं होती है ना, तो समझ लो उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई होती है। मेरे इस्लाम कबूल करने के बाद भी मेरी मम्मी मेरे भाइयों से, मेरे पापा से, मेरे बिरादरी वालों से, मेरे सारे रिश्तेदारों से छुप करके मुझसे बात किया करती थी और कहा करती थी कि कुछ भी हो जाए टेंशन नहीं लेना, परेशानी मत उठाना, तुझे पैसे की ज़रूरत है मुझसे बोल, तुझे खाने की ज़रूरत है मुझसे बोल, तुझे इलाज कराने की ज़रूरत है तो मुझसे बोल। देख, पकवान बनाए हैं, दीपावली आएगी, तेरे घर मिठाइयाँ भेजूंगी, गुंजिया भेजूंगी, पूरियाँ भेजूंगी, हाथी घोड़े भेजूंगी, होली आती थी तेरे लिए ये भेजूंगी, तेरे लिए वो भेजूंगी, सब कहा करती थी। मैं कहती थी मम्मी ना, आप मेरे से बात कर लेती, सबसे बड़ी दौलत मेरे लिए आपका बात करना ज़रूरी है। आप भी नहीं रहेंगी, आप ही मुझसे अच्छे से बात नहीं करेंगी तो वो किस काम के मेरे लिए पकवान, किस काम के लिए वो मिठाइयाँ, किस काम के लिए वो मेरे लिए त्योहार। मैं अपनी मम्मी को बोला करती थी, मम्मी से एक ही बात बोलती थी, मम्मी दुनिया से चली जाना लेकिन मुझसे बात करनी बंद मत करना। मेरी मम्मी ने कभी मुझसे बात करना बंद नहीं किया। क्यों? वो एक माँ थी, मैंने उनके साथ कितना भी बुरा किया लेकिन वो माँ थी, उसके सीने में माँ का दिल था, ना कि औरों के जैसा। वो माँ थी, उसके सीने में माँ के जैसा दिल था और वो उस दिल से मुझसे मोहब्बत करती थी क्योंकि उसने 9 महीने मुझे अपने पेट में रखे, मुझे जन्म दिया था और मुझे पाल के 15 साल का बना दिया था, पढ़ाया लिखाया, हर दुख सुख में साथ दिया। थोड़ी सी भी दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी तो मेरी माँ डॉक्टर के पास लेके जाया करती थी। आज वो माँ याद आती है। बेशक मुझे इस्लाम मजहब मिला है, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है, इससे बड़ी दुनिया की दौलत कोई नहीं होती है इंसान के पास। जिसके पास ईमान की दौलत है उसके पास पूरी दुनिया की दौलत है। लेकिन यतीम बन के रहना, बिन माँ बाप के, बिन भाइयों के रहना, बिन बहनों के रहना, ये भी तो एक सज़ा है ना, ये भी तो एक सज़ा है। वो दीन की दौलत हमारे लिए अल्लाह ने हमें दी, उस पर मैं गर्व करती हूँ। लेकिन माँ बाप भाई बहन का होना भी इस दुनिया में एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जब ससुराल में उसको ताने मिलते हैं, उसको गालियाँ मिलती है, उसको मार पिटाइयाँ मिलती है, उसको कुछ भी दिक्कतें मिलती है, उसका दिल दुखता है, उदास होता है, तो वो कहाँ की आस रखती है। मैं कहती हूँ माँ के घर जाना है, शोहर से कहती है कि मैं एक दिन के लिए अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ ताकि मेरा दिल थोड़ा सुकून मिल जाए मेरे दिल को। मैं पूरे दिन काम कर करके थक जाती हूँ, मैं माँ के घर जाऊँगी, मैं आराम करके आऊँगी। मैं बीमार हूँ, मैं अपनी माँ को घर बुला लूँगी, मेरी माँ बच्चों की देखभाल कर लेगी, मेरी देखभाल कर लेगी, आप काम पे रहोगे, मुझे टाइम टेबल से मेरी माँ दवाइयाँ खिलाएगी। ये काम एक माँ करती है, कोई नहीं कर सकता माँ की बराबरी। कितनी भी बिजी होगी, माँ को याद रहेगा मेरी बच्चे की दवाई इस टाइम खानी थी तो वो उसी टाइम आकर के सारा काम छोड़ेगी और अपनी बेटी को दवाई खिलाएगी।
तो मुझे इस तरीके से अपनी माँ बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है। रात मुझे ख्वाब में भी दिखी, जब से मुझे इतनी याद आ रही है कि कैसे भी करके, कुछ भी करके, कहीं से उड़ के आ जा, मेरी मम्मी मेरे पास आ जाए और मुझे अपने गले से लगा के कहे कि बेटी तू टेंशन क्यों लेती है, तेरे सर में दिक्कत है, तुझे तकलीफ है, मैं तेरे साथ हूँ, तू जाके इलाज करा, मैं तेरे को पैसे दूंगी, तू जाके इलाज करा। लेकिन कहाँ से आएगी, क्यों वो अल्लाह के यहाँ चली गई है, कहीं से नहीं आएगी वो। अब वो मुझे देखती होगी, लेकिन मुझे मैं महसूस नहीं कर पाती हूँ कि मेरी माँ मेरे पास है और वो मुझसे बोल रही है कि तू टेंशन क्यों ले रही है, तू जा अपना इलाज करा, तेरे बच्चों की देखभाल मैं करूँगी, तू भूखी पड़ी है, तुझे खाना बना के मैं खिलाऊंगी। लेकिन कहाँ से करेगी वो, कि वो तो खुद अल्लाह ने ले लिया। अल्लाह मुझसे इतना बड़ा इम्तिहान ले रहा है ना, माँ बाप से भी मुझे यतीम कर दिया, पापा भी खत्म, मम्मी भी खत्म, भाई है उन्हें कोई मतलब नहीं है, बहनें हैं वो मेरे साथ मतलब भेदभावी व्यवहार रखती है, बोलती भी है और पीछे मुस्लिम मुस्लिम मुसल्टी मुसल्टी बोलती रहती है। तो बहनों का मुझे कोई साथ नहीं है, वो भी व्यवहार गलत रखती है मेरे साथ, दो तरफा रहती है, हिंदू मुस्लिम करके रहती है। तो मैं कहाँ से लाऊं माँ को, कहाँ से लाऊं? उस माँ के हाथ का खाना मैं कैसे खाऊंगी, कहाँ से खाऊंगी? आज मैं बीमार पड़ी हूँ, मेरे सर में इतनी दिक्कत है, 15-20 दिन मेरी दवाई आए भी हो गए, मैं दवाई भी नहीं लेकर के आई हूँ, क्योंकि यहाँ डॉक्टरों ने मना कर दिया है। काश मेरी माँ होती, मैं उसको साथ लेके जाती, कहती कि मेरा इलाज करा दे, मुझे उधार पैसे दे दे, कैसे भी करके मेरी माँ मेरा इलाज कराती। तो बस आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है, जिनकी भी माए बाप पास में, उनकी इज्जत करो, उनकी कदर करो। अगर ये तोहफा आपके पास दुनिया में नहीं रहा ना, तो आपकी ज़िंदगी खराब है। बस मैं यही कहना चाहूँगी, अपने माँ बाप की इज्जत करो। हर बहन से कहना चाहूँगी, अपने माँ बाप के बिना नहीं कहीं जाना है, अपने ईमान में रहो, अपने माँ बाप का कहना मानो और उनके साथ रहो, बस यही कहना चाहूँगी।